Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. अब सपोज ये करें कि आप एक एकेडमी में पढ़ने जाते हो। उस एकेडमी में कुछ स्टूडेंट फिज़िक्स के हैं, कुछ मैथ्स के हैं, कुछ स्टूडेंट्स म्यूज़िक के हैं, कुछ मैथ्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं। तो हम दो सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक मैथ्स के स्टूडेंट्स ले लेते हैं और एक फिज़िक्स के। हम उन्हीं से एक चीज़ डिराइव करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट फिज़िक्स पढ़ते हैं और कुछ दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ और उनके नाम हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स इन मैथ्स 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। मैथ्स के स्टूडेंट्स की तादाद 7 है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स की तादाद, सपोज एक ग्रुप में फिजिक्स को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी है। सपोज ये स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। तो इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी तादाद 9 है। अब कुछ स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स कितने बनते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स के स्टूडेंट्स की तादाद ई एफ जी है। प्लीज ये रूल जरा समझ लें। ये रूल अगर आपने समझ लिया तो आपको एक बड़ा आसान सा रूल मतलब क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपके होंगे। फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स कितने बनते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स की तादाद कितनी है, 3 है। अब इन सब को जरा मार्क कर लें। मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, 7। फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 9। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स यूनियन मैथ्स में कितने होंगे। तो वो तो आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लो तो उससे पता चल जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा वैसे इंट्यूशनली अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो आप इसके इन स्टूडेंट्स को ऐड करो। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स यूनियन मैथ्स। अगर हम लेते हैं, इधर मैं फिजिक्स यूनियन मैथ्स के स्टूडेंट्स की तादाद निकाल लेता हूँ। चलिए इधर जगह है, तो फिजिक्स यूनियन मैथ्स में कितने आएंगे, ए से लेके एम तक गया है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ज़रा तादाद देखें, कोई बीच में मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 13। फिजिक्स यूनियन मैथ्स में कितने मेंबर्स हैं, 13। क्या इन दोनों को ऐड करने से 13 आता है। अब आप ये देख लो कि 9 + 7 इज नॉट इक्वल टू 13। इन दोनों को ऐड करने से जो तादाद आती है वो फिजिक्स यूनियन मैथ्स की नहीं आती। लेकिन अगर मैं 9 + 7 और इसमें से इंटरसेक्शन की तादाद कितनी है,
3। तो 9 + 7 16, 16 - 3 इज इक्वल टू 13। लेकिन 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स यूनियन मैथ्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स यूनियन मैथ्स इज इक्वल टू 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स। -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स। तो ये एक इंट्यूशनली एक थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आप लोगों को देना था कि हमारे पास ये इन दोनों के सम माइनस जो कॉमन दोनों में आ रहे हैं उनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि वो 2 दफ़ा काउंट होते हैं। तो इस वजह से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, 2 सेट्स में आ रहे हैं। ये इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो इस वजह से इसमें से निकाल दिए जाते हैं। इंटरसेक्शन वाले एक दफ़ा निकाल दिए जाते हैं तो उनकी तादाद बराबर हो जाती है। तो हमारे पास जो फार्मूला बना, जो लेटेस्ट जो इससे पूरी एक्सरसाइज होगी, वो हमारे पास कुछ इस किस्म का है। प्रोबेबिलिटी में अगर आप इसको लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स। या इसी को अगर ए और बी की फॉर्म में मैं इधर लिखना चाहूँ तो ए और बी की फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपने बस ये याद रखना है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो फॉर्मूला है, ये फुल एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6.5, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर इस सेट में और इस सेट में कोई इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए, याद रखें फिजिक्स और मैथ्स में अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, यानी इनमें कोई भी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट इसमें पढ़ते हो वो इसमें ना पढ़ते हो और जो इसमें पढ़ते हो इसमें ना पढ़ते हो, तो इन सेट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ना पढ़ते हो तो उनको म्यूचुअली, तो उस केस में ये सेट चूंकि नल सेट हो जाएगा तो ये बीच में से ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। उसका क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं उसमें नोट लिखवा दूंगा। तो ये था बोर्ड नंबर 1। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो सपोज इवेंट्स ए एंड क्वेश्चन नंबर 1, suppose events A and B are such that probability of A is equal to 2/5, probability of B is equal to 2/5, probability of A union B 1/2, probability of A intersection B बताना है। तो बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो आपसे क्या मांग रहा है, इसके सोल्यूशन में आप देखें। probability of A की वैल्यू क्या दी हुई है? 2/5, probability of B 2/5, probability of A union B 1/2 और probability of A intersection B हमने फाइंड करना है। तो probability of क्या फाइंड करनी है? probability of A intersection B हमने कैलकुलेट करना है। तो बाय एडिशन रूल, जो अभी आपको एडिशन रूल मैंने बताया था, probability of A यूनियन B किसके इक्वल होता है? probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B। ये चीज़ तो हमने कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, बाकी चीज़ों की वैल्यूज़ गिवन है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? A यूनियन B की वैल्यू हमारे पास है 1/2, इसकी वैल्यू है 2/5 प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B।
अब ए इंटरसेक्शन बी को मैं कहता हूँ कि दूसरी साइड पे चला जा, तो इसको आप इस साइड पे शिफ्ट करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 माइनस 1/2। इसी का एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम कितना आ जाता है 10, तो 5 2 are 10, 2 2 are 4 plus 4 minus 2 5, तो 5 1 are 5, 4 और 4 8, 8 minus 5, 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया है 3/10। अब अगले वाली क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दूं कि एक हमारे पास सपोज ये एक सैंपल स्पेस है, एक्स्ट्रा मैं इधर ज़रा ड्रा कर लेता हूँ। ये अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, ये अगर ए है, ये ए है, तो इसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ये अगर सैंपल स्पेस है तो इसके दो एलिमेंट, ये अगर पाकिस्तान है तो ये इंडिया है। ये अगर हमारे पास जो है, जो चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ पर नहीं होगी, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो एस किसके इक्वल आता है, एस इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन ए बार, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, मैं आपको कहता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए आ जाता है। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, याद रखें टोटल प्रोबेबिलिटी पहले भी मैंने बताई थी कि 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो इसको उधर ले जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसको इधर ले जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बार का जो है, इससे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बार का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके सोल्यूशन में आप देखें, आपको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दिया हुआ है। तो याद रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, implies that प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू है 5/8 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें तो 8 माइनस 5 3/8, एलसीएम आप खुद ले लें तो इससे आंसर कितना आता है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी हमारे पास मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पिछला क्वेश्चन ही हो गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला लगाएं, एडिशन रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो इनकी वैल्यूज लगा लेता हूँ। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, ए यूनियन बी की वैल्यू देख लें 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है अभी कैलकुलेट किया हमने 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए को कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक साइड को आप उस साइड पे ले जाएं, 1/2 प्लस 3/8 माइनस 3/4। अब आपने इसी का एलसीएम ले लेना है, इसी का एलसीएम लें तो एलसीएम इसका क्या आता है 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 एलसीएम तो इधर 4 आता है, इधर 3 आता है, इधर -6 आ जाते हैं।
तो 4 + 3 7 - 6 1/8 आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/8 आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस या ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको डिमॉर्गन लॉ से पता है, बाय डिमॉर्गन लॉ के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली किसके इक्वल होता है? दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है या नहीं? ये कौन सा लॉ है? डिमॉर्गन लॉ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसी को आप इसी में भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट। याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार किसके इक्वल होगे? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगी। आप होल पे लगाने की बजाय इधर भी लगा सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? इंटरसेक्शन है ना, तो ए यूनियन बी तो क्वेश्चन में गिवन है। ए यूनियन बी 3/4 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेशन का ज़रा ध्यान रखें। अगर टेक्निक कभी भी गलत नहीं होगी, कैलकुलेशन आप लोगों ने देखनी है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको बताया था कि ऐसा इवेंट याद रखें, जब भी ए और बी में इंटरसेक्शन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट आ जाए, इसमें कोई भी एक चीज कॉमन ना है, तो हम कहते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट्स जिसमें ए और बी में कोई चीज कॉमन ना है, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में अगर आप गौर करें तो प्रोबेबिलिटी, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड बी आर, इसके सोल्यूशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो ये कहता है, अ बैग कंटेन्स 30 टिकट्स फ्रॉम 1 to 30. One ticket is selected at random. Find the probability that the number is odd or a square of an integer.
तो वैसे भी बंदा जवाब दे सकता है, लेकिन हम जो रूल्स किए हैं उसकी मदद से हम, तो टोटल आपके पास कितने 30 टिकट्स हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये करते हैं, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 30, 1 से लेके 30 तक इस पे टिकट रखे हुए हैं। अब 1 से लेके 30 तक टिकट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s किसके बराबर है, 30 है। अब वो ये कहते हैं, पहली चीज वो कहते हैं कि आपको उसमें से टिकट निकालते हो तो वो ऑड नंबर निकलता है। कौन सा नंबर निकलता है, ऑड। तो पहला इवेंट हमारे पास जो हो गया वो ऑड नंबर्स का है। तो सिलेक्टेड फाइंड द नंबर इज ऑड। पहला तो लेट ए बी इवेंट दैट नंबर इज ऑड। तो आप मुझे बताएं कि ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। ए में आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 और 29, यही है ना। इनकी तादाद अगर गिने तो ये 15 बनते हैं। कितने बनते हैं, 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास कितनी है, 15। अच्छा, दूसरा इवेंट वो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो। दूसरा वो ये कहता है कि क्या हो, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो। तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हमारे पास कैसे आ सकता है, कौन कौन से नंबर होते हैं। लेट बी बी इवेंट दैट नंबर इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। जो भी नंबर आ रहा है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी में आ सकते हैं 1 4, अगला स्क्वायर कौन सा होता है 9, 36 तक आप देखें, 30 तक 1 4 9 16 25, ये बी में आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी काउंट करें, 1 2 3 4 5। ए में एलिमेंट की तादाद है 15, बी में एलिमेंट की तादाद है 5। अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं उनको हम टिक कर लेते हैं। एक तो 1 है, एक है 9, अच्छा एक 1 है, एक 9 है, और ऑड में 25 है। तो 3 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, 3 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। तो उसको आप लिख लें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 1 9 एंड 25। ए इंटरसेक्शन बी ये है, इनकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 है। अब आप एडिशन रूल लगाओ। मुझे क्या चीज चाहिए कि दिस और दिस, और जब भी आ जाए तो इसका मतलब है यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए में कितने एलिमेंट्स है 15 बाय
30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी में एलिमेंट्स की तादाद है 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 बाय 30। तो ये कितना बन जाएगा? 17 बाय 30। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।